जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे मुहावरा, जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में मुहावरे पूछे जा रहे हैं लगभग 2 से 3 मार्क्स का। तो हम लोग उसी को आज कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक सेट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन आपका मुहावरे के लिए हैं, सभी टफ प्रश्न हैं। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। आपका जो 1-2 नंबर का जो एसएससी जीडी में आपका मुहावरा आने वाला है, तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का जो देखिए निर्देश दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का अर्थ बताने के लिए 4-4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में दिया जाता है, और इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। इसी में से आपका एक सही विकल्प होगा, उसका आप लोग को चयन करना है। जैसे कि यहाँ से हम लोग का पहला प्रश्न है कि अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है कि बहुत थक जाना। क्या होता है? बहुत थक जाना, यानी कि अंग अंग ढीला हो गया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंगारे उगलना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा कि क्रोध में कठोर वचन कहना। आप लोग भी इसका आंसर लगाते रहिएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो आप लोग बी बता रहे होंगे, तो आपका सही है। जैसे कि क्रोध में कठोर वचन कहना, यानी कि अंगारे उगलना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि अनूठा दिखाना। अनूठा दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है कि इनकार करना। क्या होता है? इनकार करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि अंगारों पर पैर रखना, यानी कि अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा क्या होगा? इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कि जानबूझकर खतरे का काम करना, यानी कि अंगारों पर पैर रखना। इसका सही आंसर है। जो भी फ्रेंड्स सी बता रहे हैं उनका सही है। और आपका जो एसएससी जीडी में जो भी आपका हिंदी का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें सारे का सारा जो है आपका हिंदी का टॉपिक है वो क्लियर कर दिया गया है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, और जो भी आपका हिंदी में डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक, चलिए 5वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि आंधे की लकड़ी। आंधे की लकड़ी, इसका जो सही अर्थ होता है कि बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। ठीक, आंधे की लकड़ी बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है कि अंधेरे का दीपक। इस अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर इकलौता पुत्र। अंधेरे का दीपक यानी कि इकलौता पुत्र। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिमान। ठीक, क्या होता है? बहुत बुद्धिमान। ऐसा ये भी एक जो प्रश्न होता है कि अक्ल का यहाँ पर दुश्मन भी होता है, तो मूर्खों के लिए होता है, और यहाँ पर अक्ल का पुतला है, तो ये बहुत बुद्धिमान होगा। ठीक, चलिए अगला है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मूर्खता पूर्ण कार्य करना। क्या होगा? मूर्खता पूर्ण कार्य करना, यानी कि अक्ल के पीछे लाठी लेकर फिरना या फिर दौड़ना। ठीक, अगला है अगर मगर करना। अगर मगर करना, इस मुहावरे का सही अर्थ आप लोग क्या बता रहे हैं? यानी कि इसका सही अर्थ होगा बहाने बनाना। ठीक, चलिए अगला है कि अंतरफट खुलना। अंतरपट खुलना। ठीक, इसका क्या सही अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञापन प्राप्त करना। क्या होता है? ज्ञापन प्राप्त करना। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पैर फैलाकर सोना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पैर फैलाकर सोना, इस मुहावरे का सही होता है निश्चिंत होकर सोना। क्या होता है? निश्चिंत होकर सोना। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला जो 12वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि घर का जोगी जोगना। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। घर का जोगी जोगना और यहाँ पर आन गांव का सिद्ध, यानी कि घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं देना। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि भाला झुकना। इस मुहावरे का सही अर्थ, तो भाला झुकना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा व्यर्थ समय नष्ट करना। ठीक, अगला है लंगोटी में फांग खेलना। क्या है? लंगोटी में फांग खेलना, इसका सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर दरिद्रता में आनंद। क्या है? दरिद्रता में आनंद बनाना। ठीक, दरिद्रता में आनंद बनाना। राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए अगला इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि आकाश से बातें करना। यहाँ पर जो 15 नंबर है कि आकाश से बातें करना, इसका सही अर्थ क्या कर रहे हैं आप लोग? इसका सही अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना। क्या होगा? बहुत ऊंचा होना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का कि बांसों उछलना। बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 17 नंबर जो प्रश्न है कि छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर पहला है कष्ट पहुँचना, दूसरा दुखी होना, छाती जलना और फिर ईर्ष्या होना। तो इसका जो सही अर्थ होता है ईर्ष्या होना। ठीक, दूसरों को देखकर जलना, यही होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि बछिया का ताऊ। ठीक, बछिया का ताऊ, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर भीरू होगा। ठीक, अगला है अंगारों पर लौटना। ठीक, और पिछला था अंगारों पर, यहाँ पर चलना था, और यह है अंगारों पर लौटना। तो इसका जो सही अर्थ होगा कि दुख सहना। क्या होगा? दुख सहना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि बात का धनी, मुहावरे का सही अर्थ होगा। बात का धनी मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा कि फायदे का पक्का। ठीक, अगला हम लोग का कि अपना सिक्का जमाना। अपना सिक्का जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या आप लोग बता रहे हैं? तो अपना सिक्का जमाना यानी कि इसका जो सही अर्थ होगा क्या होगा? अपना प्रभुत्व स्थापित करना। क्या होगा? ऑप्शन जो है आपका डी है, इसमें राइट आंसर होगा कि अपना प्रभुत्व जमाना या स्थापित करना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कि अपने मुँह मीठू मियाँ बनना। ठीक, अपने मुँह मीठू मियाँ बनना, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि स्वयं अपनी बड़ाई करना। क्या होगा? स्वयं अपनी बड़ाई करना, यानी कि स्वयं के मुँह मीठू मियाँ बनना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर आँखों का तारा होना, इसका अर्थ क्या है बता रहे हैं? आँखों का तारा होना, इसका सही अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि आंधी के याम। यहाँ पर है कि आंधी के याम, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सती वस्तु। क्या होगा? आंधी के याम यानी कि सती वस्तु। यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो, सॉरी आंधी के याम सस्ती वस्तु, सती नहीं है, सस्ती वस्तु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि आग में घी डालना। ये जो 25 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि आग में घी डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका सही अर्थ होता है कि किसी के क्रोध को भड़काना। ऑप्शन जो आप सी देख रहे हैं वो सही होगा कि किसी के क्रोध को भड़काना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि आटे दाल का भाव मालूम होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि वास्तविकता का पता चल जाना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आधा तितर आधा बटेर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेमेल का बेढंग। क्या होगा? आधा तितर आधा बटेर, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कि बेमेल तथा बेढंग। ठीक, चलिए अगला हम लोग का कि ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का सही अर्थ है नष्ट कर देना। ठीक, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि उल्टी गंगा बहना। तो उल्टी गंगा बहना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है रीति रिवाज, विरुद्ध बात या फिर विरुद्ध काम करना। ठीक, अगला है कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि इसका सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है बहुत थोड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा चाहने वालों के लिए थोड़ा देना, या फिर बहुत खाने वालों बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं और उनको थोड़ा देना। तो ऊँट के मुंह में जीरा, ये आपका मुहावरा सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यह क्या प्रयुक्त होता है? कि प्रसन्नता व्यक्त करना। ठीक, अगला है मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या होगा? मेढकी को जुकाम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कि अनहोनी होना। क्या होना? अनहोनी होना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर है कि रोटियाँ तोड़ना। ठीक, रोटियाँ तोड़ना, इस मुहावरे का सही होता है कि बिना मेहनत के किए पड़े पड़े खाना। ठीक, बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, इसमें रोटियाँ तोड़ना इसका सही अर्थ होता है। ठीक, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सीटी पीटी गुम हो जाना। ठीक, सीटी पीटी गुम हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा कि भय से होश आवास उड़ जाना। ठीक, भय यानी कि डर से
होश हवास उड़ जाना इसका सही अर्थ है कि सीटी पीटी गुम हो जाना। अगला प्रश्न है कि चलता पुर्जा होना, चलता पुर्जा यानी कि चालू पुर्जा होना, इसका सही अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध होना। ठीक। अगला है काठ की हंडी, काठ की हंडी इसका सही अर्थ क्या होगा? अस्थाई चीज। ठीक, क्या होगा? काठ का हंडी यानी कि काठ मतलब लकड़ी होता है, काठ का हंडी यहाँ पर क्या है कि अस्थाई चीज इसका सही होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर संतोष होना। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि टका सा जवाब देना है। ठीक, टका सा जवाब देना, इसका जो सही अर्थ होगा कि होता है निरुत्तर कर देना। क्या होगा? निरुत्तर कर देना। अगला है कि एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन जो 39 नंबर है कि एक अनार 100 बीमार, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होता है कि किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग ज़्यादा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आधा तीतर आधा बटेर, इसका भावार्थ बताइए। तो यहाँ पर पिछला भी प्रश्न वैसा ही था, तो इसका राइट आंसर हो 2 कामों में एक का भी ना होना। ठीक, आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना है कि कौन से ऑप्शन में क्या आपको लिखा गया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का सही होता है अपना काम निकालना। ठीक। अगला हम लोग का है कि गाल बजाना, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है डिंग हाँकना यानी कि बड़ा बड़ा बोलना। ठीक। अगला है आंखें चार होना, आंखें चार होना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है प्यार होना। ठीक। चलिए अगला है कि पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है भेद ना लगने देना। ठीक, क्या होना? भेद न लगने देना। अगला है कि बांसों उछालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बांसों उछालना, इसका जो सही अर्थ होता है कि अति प्रसन्न होना। अगला है कपटी मित्र, कपटी मित्र का सही जो मुहावरा का अर्थ होगा क्या होगा? आस्तीन का सांप होगा। ठीक। चलिए अगला है हम लोग का कि माथा ठनकना, माथा ठनकना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है कि अनिष्ट की आकांक्षा होना। क्या होगा? अनिष्ट की आकांक्षा होना, आकांक्षा नहीं आशंका होना। ठीक, आशंका होना। चलिए अगला हम लोग का है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका सही अर्थ क्या होगा? हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका सही अर्थ होता है कि हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। ठीक। अगला प्रश्न कि यहाँ से हम लोग का 49, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो इस सेट में हम लोग का 49 ही प्रश्न है, यानी कि हम लोग का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि एक लाठी से सबको हाँकना। ठीक, एक लाठी से सबको हाँकना, इसका सही अर्थ क्या होता है? पहला है सबसे समान व्यवहार करना, एक ही लाठी से सभी को पीटना, और अगला है लोगों को भयभीत करना, अगला है शोषण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सबसे समान व्यवहार करना यानी कि एक लाठी से सबको हाँकना। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आप लोग एक लीजिएगा। और ये जो हम लोग का मुहावरे का जो सेट था वो कंप्लीट हो गया, और मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए थैंक्स।